सोमवार का दिन है। शाम हो चुकी है, मार्केट तो बंद हो चुका है। लेकिन बात करेंगे स्टॉक के बारे में, बताएंगे एक ऐसे कंपनी के स्टॉक के बारे में जिसका शेयर प्राइस यानी कि भाव 5 साल पहले 24 पैसे का हुआ करता था और 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को लाभ दिया, फायदा दिया 17,000% से ऊपर का। यानी कि 5 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 17,000% से ऊपर का। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करने वाले हैं हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसने अपने शेयर होल्डर्स को ये बताया कि स्टॉक मार्केट, पेनी स्टॉक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा बेनिफिट देते हैं और अपने शेयर होल्डर्स को माला माल भी कर सकते हैं। बात करने वाले हैं हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के बारे में। ये कंपनी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, कंस्ट्रक्शन में है, रोड कंस्ट्रक्शन में है। और आज यानी कि सोमवार के दिन जब मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 38 रुपीज़ 30 पैसे का। लेकिन आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 24 पैसे से लेकर 28 पैसे के बीच में। बात करें आज की, तो आज शेयर प्राइस 38 रुपीज़ 30 पैसे और आज इस कंपनी का रिटर्न 3.18% का था। और आज भी लॉन्ग टर्म में तो इस कंपनी ने मालामाल किया है और आज भी इस कंपनी का रिटर्न शानदार ही कहा जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, किसी भी शॉर्ट टर्म रिटर्न को देख के कोई जज मत करें, कोई अनुमान मत लगाएं। लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें तभी अपना पैसा किसी भी कंपनी में लगाएं। बात की जाए इस कंपनी की, हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स की, तो जब मार्केट डाउन था इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। इस कंपनी का शेयर प्राइस गिर गया 29.90% का। यानी ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था और जिससे खरीदा था उसको मिला था 53 रुपीज़ 38 पैसे का। 53 रुपये का शेयर प्राइस था, जो आज के दिन है 38 रुपये 30 पैसे का। तो यही होता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है, सिर्फ कंपनी की परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड नहीं करता। लेकिन लॉन्ग टर्म में स्पेशली 3 साल और 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है और इस कंपनी ने ऐसा किया भी। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो था 17,472% का। यानी 2020 में जब कोविड का समय चल रहा था इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो सिर्फ 24 पैसे का था। जिसने भी इस कंपनी की एक अच्छी खासी क्वांटिटी खरीद ली होगी और 5 साल के लिए होल्ड किया होगा, मान लीजिए 2 लाख 4 लाख रुपए लगा दिए होंगे और 5 साल के लिए लगा के भूल गया होगा, तो उसे 5 साल में यानी कि 2025 तक वो माला माल करोड़पति भी बन गया होगा। तो ऐसा ही होता है, जो पेनी स्टॉक होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। यदि आपके पास 4 पेनी स्टॉक है तो हो सकता है कि एक पेनी स्टॉक आपको माला माल कर दे, और इस कंपनी ने ऐसा ही करके दिखाया। हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स ने अपने शेयर होल्डर्स को एक तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया लॉन्ग टर्म में। बात करें और देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को, तो कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया इस साल वो था 59 रुपीज़ 59 पैसे का। जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस था वो था 26 रुपीज़ 80 पैसे का। कंपनी ने रिटर्न तो दिया ही, और इस साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली सा डिविडेंड भी निकाल के दिया। मामूली ही कहेंगे क्योंकि जो डिविडेंड का अमाउंट था वो था 0.20 पैसे का। जिसके पास भी अच्छी बल्क में क्वांटिटी होगी उसे ही एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिला होगा। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 870 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 1.78 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 24.83 है, ठीक ठाक है, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी सिर्फ ये बताता है कि कंपनी के स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो कंज्यूमर की
हाथ से बहुत दूर तो नहीं हो गया, क्या नहीं, यानी कि वो महंगा तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया। डेप्थ टू इक्विटी ना के बराबर है, 0.79 है। कह सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई की बात करें तो कंपनी का आरओई कम है, 4.85 है, बहुत ही कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप फंडामेंटल्स देखें तो आरओई जरूर देखें। यदि आरओई बढ़ा होता है किसी कंपनी का तो बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है। यदि आरओई कम होता है तो बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही। ईपीएस बहुत ही कम है, 1 है इस कंपनी का, होना चाहिए 80 और उससे ज़्यादा का, क्योंकि अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है, ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.51% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा जो डिविडेंड यील्ड कहलाता है वो होता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड जो होता है वो बताता है कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आगे चल के कंपनी एक अच्छा खासा बेनिफिट दे सकती है। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू है वो है सितंबर क्वार्टर में वो है 102 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 644 करोड़ का। बात करें प्रॉफिट को तो इस क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में कंपनी को लॉस उठाना पड़ गया, जो कि है -9.94 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में कमाया 39.98 करोड़ का। नेटवर्क, कंपनी का नेटवर्क 2024 की तुलना में 2025 में बढ़ गया है। इस साल इस कंपनी का नेटवर्क था 458 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्क था वो था 237 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो साफ है, रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जिसका जो परसेंटेज है वो है 58.55%, जबकि एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 23.83% का, जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स हैं उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 17.58% का। तो कंपनी का रिटर्न तो दे रही है, आपने भी देखा कि 2020 में सिर्फ 24 पैसे का शेयर प्राइस था और आज इस कंपनी का शेयर प्राइस 38 रुपये 30 पैसे का है, और 5 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 17,472% का। तो कंपनी रिटर्न निकाल के दे रही है और मामूली सा डिविडेंड भी निकाल के दिया इस साल 22 सितंबर 2025 को। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करो तो रिटेलर्स का ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, जो कि एक डिसएडवांटेज होता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग अधिक होती है तो कंपनी को अच्छा माना जाता है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।